की कहानी। एक दूर देश में, जहाँ पर्वत शिखर बादलों से मिलते थे और जंगलों में जादुई जीव रहते थे, वहाँ चाल लाला गुलकालला नाम की एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। उसका रंग गुलाब की पंखुड़ियों की तरह गुलाबी था और उसके बाल काले आकाश की तरह काले और चमकदार थे। लाला गुल की माँ, रानी रोशन, एक दयालु और सुंदर महिला थीं। लेकिन दुख की बात है कि जब लाला गुल बच्चा था, तभी उनकी मृत्यु हो गई। लाला गुल के पिता राजा फरीद ने दोबारा विवाह कर लिया। नई रानी जहरा बाहर से बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका दिल ईर्ष्या और घमंड से भरा था। जहरा के पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह हर दिन पूछती थी, आईना, आईना, दीवार पर, बताओ सबसे सुंदर कौन है। गिलास हमेशा उत्तर देता था, तुम, मेरी रानी, तुम सबसे सुंदर हो। लेकिन जब लाला गुल बड़ी हुई तो उसकी खूबसूरती की चर्चा चारों ओर होने लगी। एक दिन, जब वीनस ने शीशे से पूछा, तो शीशे ने उत्तर दिया, तुम खूबसूरत हो, मेरी रानी, लेकिन लाला गुल तुमसे भी ज्यादा खूबसूरत है। उसके गाल गुलाब जैसे हैं और उसकी आंखें सितारों जैसी चमकती हैं। यह सुनकर जहरा का दिल गुस्से से भर गया। उसने अपने वफादार सेवक शिराज को बुलाया और आदेश दिया, लाला गुल को जंगल में ले जाओ और उसका दिल मेरे लिए ले आओ। शिराज लाला गुल को जंगल में ले गया, लेकिन जब उसने लाला गुल की मासूमियत और सुंदरता देखी, तो उसका दिल बैठ गया। उन्होंने लाला गुल से कहा, भाग जाओ और कभी वापस मत आना। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मारना चाहती है। शिराज हिरण का दिल लेकर लौटा और उसे रानी को दिखाया। लाला गुल जंगल में खो गया। थका मांदा और भूखा, वह एक छोटी सी झोपड़ी के सामने पहुंचा। झोपड़ी के अंदर 7 छोटे जादुई बौने रहते थे, जो जंगल में कीमती पत्थरों और रत्नों की खोज करते थे। लाला गुल ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई और बौनों ने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। लाला गुल ने झोपड़ी साफ की, भोजन पकाया और बौनों के साथ खुशी से रहने लगे। लेकिन रानी झारा को दर्पण से पता चला कि लाला गुल जीवित था। वह क्रोध से भर गई और उसने लाला गुल को मारने का निर्णय लिया। वीनस ने एक जादुई कंघी बनाई, जो जहर से भरी हुई थी। वह एक बूढ़ी औरत का वेश धारण करके लाला गुल के पास गई और उसे एक कंघी दी। जब लाला गुल ने उसके बालों में कंघी डाली, तो वह बेहोश हो गई। बौनों ने उसे बचा लिया और कंघी तोड़ दी। तब वीनस ने एक जहरीला सेब तैयार किया। वह फिर से बूढ़ी औरत का वेश धारण करके लाला गुल के पास गई और उसे खाने के लिए एक सेब दिया। लाला गुल ने सेब का एक टुकड़ा चबाया और जैसे ही उसने उसे खाया, वह जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बौनों ने उसे एक पारदर्शी ताबूत में रखा, जहां वह एक स्वप्निल राजकुमारी की तरह लेटी रही। कुछ समय बाद एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था। उसने लिली को देखा और उसकी सुंदरता से मोहित हो गया। जब उसने लाला गुल के होठों को छुआ, तो झर का असर खत्म हो गया और लाला गुल ने अपनी आंखें खोल दीं। राजकुमार ने लाला गुल से विवाह किया और वे दोनों सदैव खुशी खुशी रहने लगे। जब रानी झरा को पता चला कि लाला गुल जीवित है, तो वह क्रोध से पागल हो गई। वह महल में लौट आई, लेकिन उसका जादू उल्टा पड़ गया और वह हमेशा के लिए गायब हो गई। लाला गुल को अपना राज्य वापस मिल गया और वह एक दयालु और न्यायप्रिय रानी बन गई। उसकी कहानी हर जगह प्रसिद्ध हो गई और लोग उसे लाला गुल, जंगल की राजकुमारी, कहने लगे। अंत।